अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने बात करनी है नेशनलिज्म क्या होता है और जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म क्या होता है। ये दो टर्म्स हैं। आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज इसको अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर स्ट्रेटेजी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। दूसरी चीज़, भारत में होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल है इस वक्त, और इलेक्शंस के जो नताइज आ रहे हैं उनको आपके सामने लेके आएंगे। तीसरी चीज़ आपको बताती चलूँ कि यूथियों को बल्ला चाहिए, वो जो है वो इसके हवाले से जो है ना वो केसेस कर रहे हैं। उन्होंने दरख्वास्त भी दायर कर दी है जिसके ऊपर जो है ना फुल कोर्ट समाअत करेगा और ये फैसला होगा क्या है कि इन्हें बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है ना बल्ला। तो इनको लगता है कि उस बल्ले के बगैर ये काम नहीं कर पाएंगे, उस बल्ले के बगैर इनको वोट नहीं डालेंगे, उस बल्ले के बगैर इनका गुजारा नहीं है बेसिकली। तो इस पे हमने बात करनी है और साथ ही साथ हम ये भी बताते चले आपको कि जो मुमासलत पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और मोदी सरकार के दरमियान वो क्या है। वापस आते हैं जी अपने बेसिक टॉपिक की तरफ। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म हम कहते हैं कि जब कोई अपने मुल्क से प्यार करता है, अपने मुल्क से वफा करना, उससे प्यार करना, तो हो गया नेशनलिज्म। वहां तक तो ठीक है जी, सबके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म क्या होता है? दूसरे मुल्क से नफरत करना, दूसरे मुल्क के बारे में नफरत अंगेज बातें करना, नफरत फैलाना लोगों के दिलों में। अब ये दो चीज़ें आपने देखी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हमेशा से करता है। जब इन्हें मौका मिलता है किसी मुल्क की जो है वो पॉलिश करने का, तो तब तो वो मुल्क बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब वो मुल्क ज़रा सा भी इनके एंटी होते हैं उसके खिलाफ हो जाते हैं। इन्होंने अपनी जब कैंपेन शुरू की थी तो आपको याद होगा इनका एक बड़ा मशहूर नारा था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो इससे ये क्या कर रहे थे? ये हम लोगों को जो है वो अपने मुल्क से तो प्यार तक ठीक है, लेकिन दूसरों के मुल्क से और हमें नफरत करवा रहे थे दूसरों के मुल्क से, क्योंकि जाहिर है जब से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आए हैं अपने अपने वजूद में, तब से हम जो है वो हिंदुओं से नफरत करते हैं और इंडिया हमसे नफरत करता है और हम बेसिकली उनसे नफरत करते हैं। दोस्ती हमारी तो कभी हुई नहीं है, ना कोई ऐसे हालात हैं। लेकिन नफरत जो है उसे प्रोवोक करना, उस नफरत को, उस इख्तिलाफ को, उसका फ़ायदा उठाती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस किस्म के नारे कर करके, इस तरह के जो है वो चीज़ों को ना प्रमोट कर करके, ताकि लोग जो हैं वो इंडिया और मोदी के खिलाफ हों और इन लोगों को जो है ना वो समझें कि ये बड़े जी मुहिब्बे वतन है। नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली को ये कह देते थे कि मोदी इनका यार है, मोदी के रिश्तेदार हैं, मोदी के वफादार हैं, मोदी के दोस्त हैं, फलां के दोस्त हैं, फलां के जो है ना ये सहूलतकार हैं। तो इस वजह से हमें दूसरी पार्टी के खिलाफ करने के लिए ये पार्टी जो है वो मोदी को भी इस्तेमाल करती रही है। सेम चीज़ इमरान खान और मोदी, मैं अक्सर कहती हूँ कि दोनों काफ़ी सारी चीज़ों में ट्विन हैं। तो यहाँ पर भी जो इनका मोदी साहब है वो जो है ना वो भी यही स्ट्रेटजी जो है वो इस वक्त लेके चल रहा है। वो अपनी तकरीरों के अंदर ये कह रहा होता है कि जी पाकिस्तान जो है ना वो बाकी पार्टीज को जो है ना पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान की फेवर में है, ये पाकिस्तान ने सपोर्ट कर रहा है। राहुल गांधी के बारे में भी यही कहता है कि पाकिस्तान की माँ पर है, पाकिस्तान की माँ पर है, पाकिस्तान की एजेंसीज की माँ पर है। तो ये जो है ना इसे कहते हैं जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस्तेमाल करती है और बीजेपी भी इस्तेमाल करती है। ये आगे जिनके अंदर मुमासलत। दूसरी चीज़, जो नताइज आ रहे हैं इलेक्शंस के वो भी बड़े सेम सेम आ रहे हैं। इनको भी गलत फहमी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि इमरान खान जो है वो 2/3 से आएगा, 2/3 से आएगा, लेकिन कुछ भी ना हो सका। अब मोदी के बारे में भी यही लोग कहते थे कि जी एक बार फिर से आएगा और बड़ी भारी अक्सरियत से आएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। सबसे बुरा सलूक इसने अपने मुल्क के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हमारे खिलाफ किया, हमारे साथ किया, मुसलमानों के साथ किया। मुसलमानों के साथ इतनी ज्यादतियाँ की नारवा सलूक की वजह से कि शायद हिंदू कम्युनिटी बड़ी खुश हो जाएगी और हिंदू कम्युनिटी जो है ना वो बड़े मुझे वोट देगी। डेफिनेटली ऐसा होगा भी, लेकिन जहां पर इसने बाबरी मस्जिद को गिराया और राम मंदिर बनाया, उसी इलाके में सबसे ज्यादा इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 56,000 वोटों से ये उस इलाके में हारा है जनाब, जहां पर इसने मस्जिद गिराई थी और मंदिर बनाया था। ये तो हो गई इसकी स्ट्रेटेजी उल्टी। अब देखते हैं कि जी रिजल्ट्स इंडिया में किस तरफ जा रहे हैं। तीसरी चीज, इंडिया के रिजल्ट्स तो इंडिया के साथ हमारे यहाँ लोगों को अपना बल्ला नहीं भूल रहा, यूथियों को अपना बल्ला नहीं भूल रहा, यूथियों का उसके बगैर गुजारा नहीं है। वो कह रहे होते हैं कि जी हमें हमारा बल्ला वापस चाहिए। देखें जी, अगर आपने कोई काम किए होते ना, अगर आपने कोई प्रोग्रेस की होती, अगर आपने वाकई मुल्क के साथ कोई एफर्ट्स की होती, तो ये बल्ले शल्ले के ऊपर आप डिपेंड ना करते होते। आपके काम जो है ना वो बोलने चाहिए निशान से। मैं कहती हूँ कि किसी भी पार्टी को निशान से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसने वाकई कुछ दिया होता है ना, कुछ उसने किया होता है, तो उसको किसी भी निशान की वजह से वो डिपेंडिंग नहीं होता। लेकिन ये लोग जी अपना बल्ला नहीं भूल रहे, इन्हें अपना बल्ला वापस चाहिए। तीसरी चीज़, सनम जावेद के बारे में भी कह रहे हैं कि जिस समातें हो रही हैं उसकी भी रिहाई हो जाएगी। सारे अपनी रिहाइयों की तरफ लगे हैं, लेकिन इनका बानी है वो कहता है कि जी मैं जेल में मुतमईन हूँ। ये कुछ क्लैश इनके दरमियान में सॉल्व नहीं हो रहा।
वो जेल में मुतमईन है, वो वहां पे अपनी सलाहियतों को निखार रहा है, और ये लोग जो है वो कहते हैं हमने बाहर आना है, हमने बाहर आना है। कोई भी जो है ना वो अंदर रहने को तैयार नहीं है, लेकिन वो कहता है कि जी अंदर तो इंसान रब से मिलता है। खैर, ये तो इनके क्लैशेस शुरू से चलते आ रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज जो कि यहाँ पर होने जा रही है वो ये है कि जो बार बार इनको सपोर्ट किया जा रहा है, हर केस में इनको बरी किया जा रहा है, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? इमरान खान को हमने हर चीज के अंदर ही जो है वो बिल्कुल एक उसको क्लीन चिट दे दी है। कोई तो उनका करीबी दोस्त उठ के कह देता है कि नहीं जी शराब ही पीते हैं, एक पैक लगा लिया, बस एक आधा पैक लगा लिया, फिर क्या हो गया? कोई उठ के कहता है जी जरा सी कोकीन करते हैं, थोड़े अरसे के लिए कोकीन किया, कोई बात नहीं। तीसरी चीज़ है जी नाजायज़ बेटी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, खैर है, कोई मसला नहीं, उसका पर्सनल मैटर है। चौथी चीज़ है उसने जी इद्दत के अंदर एक औरत से निकाह कर लिया, वो भी कोई बात नहीं, उसका पर्सनल मैटर है। पांचवी चीज़ है कि वो जो है वो तोशा खाना को लूटता रहा है, उसकी भी खैर है। फिर आ जाओ जी यहूदियों के जो है वो सरकार दामाद रहे हैं। इतना आप इस्लाम को यूज़ करते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जो इस्लामिक टच इस्लामिक टच इस्लामिक टच आप हर वक्त देते रहते हैं। सबसे पहले तो ये बताया ना कि आपने यहूदियों में शादी क्यों की थी, फिर आपने शादी कर ली और फिर आपके बच्चे भी वहाँ पर अब तरबियत ले रहे हैं, तो वोटिंग जो है वो उसके अंदर इतनी करप्शन हुई, इतनी धांधली हुई, इतना सब कुछ हुआ, उसकी भी कोई बात नहीं। जो है वो इतने किस्म के इलीगल मैटर्स इस बंदे के निकले, वो भी कोई बात नहीं। इद्दत के अंदर इसने एक बंदी के साथ शादी कर ली और उसको भी ठीक कह रहे हैं, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। मुझे ये बताएं कि इतने सारे गैर शरई और गैर कानूनी कामों करने वालों को आप किस तरह से इतनी ईजिली ये बातें करने देते हैं कि वो जब माइक पे आता है तो वो बैठ के इस्लामी रियासत की बात करता है और मुसलमानों का लीडर बनता है। तो ये हमारे लिए जो है ना वो वाकई शर्म की बात है कि हमारी आंखों के ऊपर किस किस्म का पर्दा है। वाकई हमारी आंखों के ऊपर पर्दा है कि एक बंदे के एक्ट्स टोटली एंटी इस्लाम है, एक बंदे की बातें टोटली एंटी इस्लाम है, और वो आके कहता है जी मैं मुसलमान लीडर हूँ, और इस्लामिक किस्सों को लेके हमारे अंदर हमारी इमोशंस को छेड़ता है, तो हम जो है इमोशनल फूल बन जाते हैं।